पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में शिव व्यापक हैं। अमरनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, बद्रीनाथ। शिव सर्वज्ञ हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में चारों दिशाएं, चारों ईशान कोण, पूरब पश्चिम यानी आकाश पाताल सभी दिशाओं में सर्वज्ञ हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप में। तीसरा प्रमाण आपने ध्यान दिया हो, जितने भी गंगा के किनारे होंगे, गंगा का घाट होगा, उसमें किसी देवता की फोटो प्रतिमा हो या ना हो, लेकिन शिवलिंग की स्थापना जरूर। आ जाए विशेष बात, एक एक बात समझ में आएगी, कतई परेशान हो तो। रसिया गाने वाले हम नहीं है, क्षेत्र आपका रसिया जरूर है। आप क्या होने सुना, बोले लोग कथाओं में नाचते बहुत है, लेकिन यहां कथा सुनाने आए। एक बार बड़े प्रेम से जय घोष करेंगे हाथ ऊपर करते हुए, बोलिए हरवीर महाराज की। विशेष बात, कथा में जब हम जय घोष करेंगे तो हाथ ऊपर करके करेंगे। क्यों? ये तो सभी कह देते, बोले हाथ ऊपर करके जय घोष करो। सच ये कि नंबर एक बात, हम कथा में आए हैं तो जब हम पहले स्कूल में पढ़ने जाते थे तो गुरुजी नाम लिया करते थे, और जब नाम लेते थे तो हम पुराने जमाने में हाथ ऊपर करके कहते थे गुरुजी से, बोले हाजिर हैं। ऐसा बोलते थे कि नहीं बोलते थे? ये पुराने लोग पढ़े हैं। तो आज बाबा के दरबार में है, वो हाथ ऊपर करके उन्हें बता दो, बोले हम तुम्हारे दरबार में हाजिर हैं, है ना। दूसरी बात, क्यों हाथ ऊपर करते हैं? आरती में किसी विद्वान ने लिखा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब जब हमने ये पुष्प लिए और गोगा जी को समर्पण कर दिए, अब तुम्हारे पुष्प तुम्हें ही अर्पण कर दिए, तो हमारे तुम्हारे लेन देन का व्यवहार खत्म। फिर हमारा तुम्हारा मतलब क्या रहा? जब तुम्हारी चीज हमने तुम्हें दे दी तो तुम्हारा तो हमने अपने पास कुछ रख ही नहीं पाया, और हमने अपना कुछ तुम्हें दे नहीं पाया, तो हम तेरा तुझको अर्पण करने वाले नहीं हैं। समझिए आप, हम आज तुम्हारे दरबार में अर्पण करने कतई नहीं आए, हम तो अपने आप को समर्पण करने आए हैं। और जब समर्पण करते हैं तो हाथ ऊपर होते हैं। बोल गोगा जी महाराज की जय हो। हाथ ऊपर करते हुए जय घोष के साथ बोल गोगा जी महाराज की जय जय। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, यानी शिव सत्य है, शिव संपूर्ण जगत का स्वामी है, शिव निराकार है, शिव ओमकार है, शिव अलख निरंजन है। इधर मैया बाछिल को बाबा नारद श्री शिव गोरक्ष कथा को रसास्वादन करा रहे हैं। मैया बाछिल को अब बताया कि हे मैया, शिव ही संपूर्ण जगत का स्वामी है, शिव ही निराकार है, शिव ही ओमकार है, शिव अलख निरंजन है। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैया बाछिल को बाबा नारद अवगत कराने लगे हैं कि हे मैया, एक समय भूतेश्वर भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है और भोले बाबा अपनी समाधि में लीन है। भोले बाबा ने समाधि में अपने आप को समर्पण है और मैया पार्वती ने भोले बाबा के पास में जाकर ध्यान दिया है कि आखिरकार भोले बाबा सर्वज्ञ हैं। 3 लोक बस्ती में बसाए आप, बसे वीराने में, धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजा। और ऐसे भोले बाबा, और उन भोले बाबा को हमने कभी भी घर की चिंता करते नहीं देखा, जो हमेशा ध्यान में रहते हैं। आखिरकार कौन है? जो भोले बाबा जिसके चरणों में अपने आप को समर्पण करते हैं। भोले बाबा से तो सभी देवता आराधना करते हैं,
33 कोटि देवता जिनके अधीन हो। जब भी देवों पर संकट आया है तो भोले बाबा के पास में आकर विनय किया है, लेकिन आखिरकार भूतेश्वर भोलेनाथ किनके चरणों में अपने आप को समर्पण रहते हैं, किनके ध्यान में मगन रहते हैं। मैया पार्वती ये विचार करने लगी, और जिस समय भोले बाबा की समाधि टूटी है, भोले बाबा ने मैया पार्वती को सन्मुख देखा। मैया पार्वती ने कर भद्र प्रार्थना की है, बोले स्वामी एक बात समझ में नहीं आई, इस संसार में आप सर्वज्ञ हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, देवताओं में प्रमुख हैं, लेकिन आप ऐसा कौन है जिसके आप ध्यान करते हैं, जिनके आप नमन करते हैं, इस संसार में कौन है? ध्यान रहे मेरे प्यारे भक्तों, मैया पार्वती अजय भूतेश्वर भोलेनाथ से पूछने लगी है, बाबा वो कौन है जिसको तुम ध्यान करते हो, लोग तुम्हारा ध्यान करते हैं, कि है कौन जगत में तुम, ये गले में माला किसकी पड़ी है? भोले बाबा कहने लगे, देवी ये तो सब तुम्हारे ही सर हैं। ध्यान रहे देवी, ये तो सब तुम्हारे ही सर हैं। मैया पार्वती कहने लगी, क्या? बोले हाँ। इसका मतलब, बोले इसका मतलब यह है कि तुम इस भूतल पर जितने ये नरमुंड हैं इतनी बार इस भूतल पर अवतरित हो चुकी हो, अपने इस लीला को समाप्त कर परम गति परम धाम को प्राप्त हो चुकी। मेरे प्यारे भक्तों, आज तो मैया पार्वती ने जिस समय यह सुना है कि गले में पड़ी हुई माला हमारे सर है, भोले बाबा से कहने लगी, अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम आराधना किनकी करते हो। भोले बाबा कहने लगे, क्यों? बोले मैं समझ गई, अब जरूरत नहीं है। आज मेरे प्यारे भक्तों, सच तो यह है, मैया पार्वती भोले बाबा से कहने लगी, वो मैं समझ गई। बोले क्या? बोले मैं ये समझ गई कि तुम ध्यान किनका करते। भोले बाबा बोले, किनका करते बताओ? बोले तुम ध्यान जो करते हो वो ध्यान तुम शक्ति का करते हो, माला का जाप करते हो वो शक्ति का करते हो। भोले बाबा कहने लगे, मतलब? बोले मतलब क्या है आपको मालूम नहीं है क्या? इस भूतल पर आज तक जितने अवतार हुए वो सभी अवतार शक्ति के अधीन हैं। फिर पुनः बात ध्यान दें हमारी। मैया पार्वती कहने लगी, भोले बाबा तुम्हें मालूम नहीं है क्या? जब इस भूतल पर भगवान राम का अवतार हुआ तो सीता इस भूतल पर राम से पहले अवतरित हुई। जब भगवान कन्हैया का अवतार हुआ तो राधा शक्ति के रूप में पहले अवतरित हुई। और सच तो यह है, इस भूतल पर अगर सीता न होती तो रावण का वध नहीं होता, और राधा न होती तो महाराज नहीं होता, और द्रौपदी न होती तो महाभारत है। इसलिए हे भोले बाबा, शक्ति के सिवाय संसार में कोई दूसरा नहीं है। भोले बाबा से मैया पार्वती कहने लगी है, बाबा अगर राम ना हो, अगर सीता ना होती तो राम रावण का वध न कर पाते। आवेश में आकर मैया पार्वती भोले बाबा से कहने लगी, बाबा सच तो ये है कि अब तू जो कहा प्रमाण कहे, यही बात का थोड़ी है। क्यों? तुम्हारे तो गले में भोला और नरमुंड की माला मेरी है। अरे तुम जिस माला का जाप करते हो वो भी शक्ति के रूप में मेरा ही नाम जप तक करते हो, और मुझे तुम्हारी कभी जरूरत नहीं पड़ी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ी।
लेकिन तुम्हें हमारी जरूरत है। मैया पार्वती ने आवेश में आ गई, कहने लगी मालूम नहीं है